स्टूडेंट हम देख रहे थे कि आपने डाटा का चार्ट कैसे बनाना है। तो आप जो भी चार्ट बनाना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को, और इंसर्ट में जाकर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला चार्ट ड्रा हो जाएगा। आप पाई चार्ट करना चाह रहे हैं तो पाई पे क्लिक करेंगे तो पाई वाला चार्ट बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का चार्ट देखना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारी डिफरेंट चार्ट की हैं कैटेगरी। आप यहाँ से जो ये बिल्कुल छोटा सा एरो है चार्ट वाले सेक्शन पे बिल्कुल कोने पे राइट साइड पे देखें तो है, इस पर क्लिक करें तो एक बड़ी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का चार्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट बहुत सारे चार्ट हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपर लिंक होती है एक चीज़ कि आप जो लिंक किसी और वेब पेज का डाल, मैं ये सेल है इस पे मैं किसी और का लिंक डालना चाह रहा हूँ, किसी और फाइल का। मेरे पास ये जो है मैं वेब पेज का भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। जो मैंने फाइलें यूज़ की हैं करंट फोल्डर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस मैं बता सकता हूँ किस फाइल का। मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक मैंने फ़ाइल बनाई हुई है अपने डी ड्राइव में, उसका मैं अगर लिंक डालता हूँ तो यह देखें यहाँ पे इसका लिंक एंटर हो गया, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ये वाला। अब मैं हुआ क्या, अब देखें ये जो बना है लिंक डल गया। अब मैं इस पे नेम पे क्लिक करूँगा तो जिस फाइल का मैंने दिया हुआ है वो फाइल ओपन हो जाएगी। मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखना वो फाइल ओपन हो जाएगी। सॉरी, ये मैंने क्लिक किया तो ये फाइल, ये वाली फाइल जो थी इसका मैंने उधर नेम दिया हुआ था, ये फाइल ओपन होगी। तो इस तरह आप हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स अगर आप डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अगर आप कहीं भी डालना चाह रहे हैं इतने एरिया में तो ये टेक्स्ट बॉक्स डल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे, फिर वहाँ से अगर आप हेडर डालना चाह रहे हैं, मैं एक नई शीट बना लेता हूँ, बल्कि इसी में कर लेते हैं हम चार्ट वाली में, कि यहाँ पे हेडर इस फाइल का हेडर बन जाए। तो मैंने यहाँ पे हेडर पर क्लिक किया, इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद ऊपर मैंने ये हेडर है यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं हेडर का यहाँ पे लिख देता हूँ चौकाज़म, गवर्ट कॉलेज चौकाज़म, गवर्ट कॉलेज चौकाज़म। ये मेरा हेडर बन गया। और अगर मैं जब शीट प्रिंट करूँगा तो शीट के टॉप पे मुझे ये हेडर जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पे मेरे पास दो नज़र आ रही हैं सेक्शन, यानी एक जगह पे वो दो पेज मुझे शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से नीचे से, ये हॉरिजॉन्टल बार होती है नीचे जो मैं पकड़ के आगे पीछे कर रहा हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं। ये जो साइड पे है इसको वर्टिकल बार कहते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए। अब मैं प्रिंट हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एक और चीज़ है प्रिंट से पहले कि सिंबल जो है वो आप अपने यहाँ पे इंसर्ट, मैं ये एक बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंबल डालनी है तो सिंबल पे मैंने क्लिक किया। बिल्कुल राइट पे जाएंगे आप, ये राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो एक बड़ी विंडो ओपन हो जाएगी। बहुत सारी सिंबल हैं, जिस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, मैं सिंबल कर लेता हूँ ये एरो नीचे इंसर्ट का बटन है, उस पर क्लिक किया, क्लोज़ किया तो अब देखिए यहाँ पे एक एरो इंसर्ट हो गया। शायद आप लोगों को ये नज़र आ रहा, तो बिल्कुल जो है आप इस तरह सिंबल जो है यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल क्यों यूज़ होते हैं, बिलफर्ज आप एक फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो फार्मूला में डिफरेंट टाइप की लेस देन, ग्रेटर देन और बटे वाली सिंबल और एक वो पाई वाली सिंबल होती है। इस तरह की सिंबल आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो सिंबल वाले इंसर्ट में जाएंगे। पहले इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल इंसर्ट हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने अगर डॉक्यूमेंट बना लिया है और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसका अगर प्रिंट लेना चाह रहे हैं
वो कैसे लेंगे। आपको ऑफिस बटन पे जाना होगा, बिल्कुल लेफ़्ट पे जाएं, टॉप पे, इसमें जाके यहाँ पे देखें आप प्रिंट वाला है लिंक, और उस पर मैं देखें 3 आगे मज़ीद ऑप्शन नज़र आते हैं। प्रिंट है, क्विक प्रिंट है और प्रिंट प्रीव्यू। पहले प्रिंट लेने से पहले आपको चाहिए कि प्रिंट प्रीव्यू देख लें। अगर आप कीबोर्ड से बटन दबाएंगे कंट्रोल F2 तो आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू नज़र आ जाएगा, या फिर आप ऑफिस के बटन पे जाएं और आगे जाएं प्रिंट पे और फिर प्रीव्यू पे क्लिक करें तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू क्या होता है कि आप प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह का नज़र आएगा, तो बेहतर है क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपकी टेक्स्ट जो ऊपर है वो कैसा नज़र आएगा, लेफ़्ट पे कैसा आएगा, बॉटम पे कैसी चीज़ें नज़र आएंगी, बजाय इसके कि आपने जब प्रिंट लिया और बाद में आपको फील हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गया, आपके पेज भी ज़ाय हो जाएंगे। और या फिर आप कहीं ले गए हैं वो प्रिंट किसी अपने बॉस के पास ले गए हैं और बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि आपने ये प्रिंट सही नहीं किया, या स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कहीं भी, तो बाद में बंदे को शर्मिंदगी से बचने से पहले है कि आप प्रिंट प्रीव्यू जाकर अपना चेक कर लें। जब प्रीव्यू नज़र आएगा तो यहाँ पे आप पेज सेटअप पे जा सकते हैं। पेज सेटअप पे जाके आपको पहले नज़र आ रहा है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। लैंडस्केप में जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो ज़्यादा होती है और पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है। अभी मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो हाइट है पेज की, वो देखें विड्थ जो है अब ज़्यादा है। हमारे पास टोटल जो एरिया है पेज का वो इतना है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें देखें कि आपको हाइट कम लग रही होगी और विड्थ जो है वो ज़्यादा लग रही है। और अगर मैं इसको जाके पेज सेटअप में कर दूं लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में जाके ये जो पोर्ट्रेट कर दिया तो पोर्ट्रेट में जो है वो हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए हमारा पेज इतना वाइड एरिया हमारा पेज है, ये हमारा पेज है और इसमें देखें हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। तो ये वाला जो पेज ओरिएंटेशन इसे कहते हैं, ये होती है पोर्ट्रेट। इसके अलावा प्रिंट पे आप जाके मज़ीद सेटिंग देख सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ प्रिंट, मैंने प्रिंट किया। अब दोबारा से बताता हूँ, हम चले जाते हैं इस पे, ये वाला, ये मेरा एक टेबल है, इसको मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के लिए इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक किया तो ये एक टेबल बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसका मैंने प्रिंट लेना है, तो मैंने ऑफिस बटन पे गया और प्रिंट पे गया। डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखूँगा और साथ P दबा दूँगा कीबोर्ड से, तो देखें ये एक विंडो ओपन हो जाएगी प्रिंट के लिए। इसमें ये ऊपर जो नज़र आ रही ये तो है यहाँ, अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर लगा हुआ है तो उसका नाम भी यहाँ नज़र आ जाएगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ये वो हो गया। और फिर आपने यहाँ पे पेज बताने हैं कि आपने पेज सारे करने हैं या पेज आपने 1 से लेके 10 तक करने हैं तो वो कर देंगे, या आपने मर्ज़ी से जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ये नीचे सेलेक्ट वाला ऑप्शन कर दें। और आप कॉपी कितनी चाहते हैं, आप इसकी 10 कॉपी यानी एक पेज की 10 कॉपी बन जाए, तो ये आप सेलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो ये 10 कॉपी प्रिंट हो जाएगी। तो ये आप प्रिंटिंग की सेटिंग जो है यूँ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी होती है, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ जाता है कि ये जो बिल्कुल नीचे राइट पे देखें तो प्रिंटर का एक पिक्चर बन जाती है, वो ये शो करती है कि आपके प्रिंट गए हैं या नहीं है, कोई एरर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। तो आप पेज की सेटअप की जो है वो दूसरा तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, पेज साइज़ कर सकते हैं, आपने A4 यूज़ करना है या कुछ और करना, पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए आप। तो इस तरह आप डिफरेंट सेटिंग जो है
वो प्रिंट के लिए आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी मैंने इस लेक्चर में तकरीबन सारी चीज़ें एक्सेल की कंप्लीट की, मोटी मोटी